क्या हाल चाल है। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। जय राम जी की। केम छो? Buenos dias, bonjour, good morning. I know. Bon dia, bon dia. Hmm. How many languages I speak? How many languages I speak? No idea. Hmm? Moreover, आज जो है बात करते हैं एक फेस्टिवल का जो मुझे पिछले एक हफ्ते से इनवाइट किया गया है। वह कल भी जो है पूछा गया कि भाई क्या है तुम्हारा प्लान। 31 तारीख को यहाँ पे हेलोवीन मनाया जाता है। हेलोवीन कहते हैं ना, हेलोवीन। अब ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है इसका हेलोवीन का मुझे पता नहीं। इंडिया से तो नहीं हुआ है। अब ब्रिटेन से हुआ है कि अमेरिका से हुआ है कि नॉर्थ ऑफ यूरोप से हुआ है कि लैटिन अमेरिका से हुआ है, पता नहीं। पर कुछ भी हो, इंटरनेशनल लेवल पे जो है फेस्टिवल काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड है। और पिछले एक हफ्ते से मुझे जो है बताया जा रहा है कि भाई रेडी रहो, हेलोवीन का जो है एक पार्टी अटेंड करने का। तो मुझे बताया गया है कि कल संडे है। संडे को रात को 9 बजे तुमको जो है आना है। और आना ऐसे नहीं है, सिंपल ड्रेस में नहीं आना है, टाई कोट सूट पहन के नहीं जाना है। आप वो जो है भूत जो होते हैं ना, हेलोवीन जो भूत वाला जो ड्रेस होता है, कोई मास्क लगा के, कोई पेंट करके, और क्या क्या है ना सिस्टम, उस तरह बन के आपको आना है। मुझे याद है कि आज से लगभग 8-9 साल पहले था, एक मेरी फ्रेंड थी आना, तो वो जो है पूरे ग्रुप को इनवाइट की। तो मैं भी पहली बार गया, तो मैंने सोचा क्या पहनूं। कि लोग जो है, मैंने कहा मैं अपना पेंट उंट तो कराने जाने वाला नहीं, पेंट उंट नहीं कराऊंगा, ये तो मेरा फिक्स था कि नहीं कराना है। फिर मैं गया कैरेफोर जो शॉपिंग सेंटर है वहाँ गया, कई ठो मास्क वहाँ पे चेक किया कि भाई कैसे है। तो उसमें से एक मास्क सेलेक्ट किया चेहरे पर लगाने वाले। फिर उसके बाद ड्रेस की बात आई, तो मैंने कहा अब ड्रेस में अब हम पैसा भी तो नहीं खर्च करना है कि पैसे जाके जो है। तो मैंने जो फिर जो है ड्रेस के विषय में सोचने लगा, तो कि ड्रेस में क्या पहनूं। तो फिर मुझे ध्यान आया, जब कार चलाता था तो उसमें एक कंपलसरी था कि आपके पास जो है एक हरे रंग का जैकेट होना चाहिए जो रिफ्लेक्ट करता हो, मतलब दूर से अगर कोई कार आती हो या कुछ हो, वो आपको विजिबिलिटी जो सही सही रहे, वो वहाँ से रोशनी आएगी, वो देखेगा कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। तो वो इमरजेंसी के लिए था, इमरजेंसी के लिए है। तो यहाँ पे कंपलसरी है कि आपकी गाड़ी में या आप जो भी ड्राइविंग करते हैं तो उसमें आपके पास वो जैकेट होना चाहिए। ये कंपलसरी लीगल है, इस पर आपको चालान कर सकते हैं। तो
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर एक जैकेट होना आपके लिए आपके गाड़ी में होना ज़रूरी है। तो मुझे याद आया कि वो जैकेट जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है। गाड़ी तो मैंने हटा दी, तो वो जैकेट ऐसे ही पड़ा है। तो मैं बस क्या, बस अब इसका उपयोग यहीं पे करना है। तो वो जैकेट, पैंट शायद नहीं था, जैकेट ही था शायद। पैंट मैंने कुछ काले रंग का पहन लिया ऐसे ही। अब वो जैकेट ऐसे जो है पहन लिया, और चेहरे पे लगा लिया वो क्या बोलते हैं, मास्क। मैंने कहा बस इससे मेरा काम चल जाएगा। ज़्यादा इसमें मुझे पैसे उसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है और फिर वो जो ड्रेस पहन के मैं गया, तो अब हाँ, अब जैसे ही मैंने जो है लिफ्ट से ऊपर गया, मैं मतलब उनकी बिल्डिंग में गया, फिर उसके बाद लिफ्ट से ऊपर गया। लिफ्ट जैसे ही खोला, डरावना माहौल शुरू हो गया। मतलब ऐसा उस गली को जो है इतना डरावना ढंग से बनाया गया था कि मकड़ी का जाल, तो मकड़ी, तो पता नहीं क्या क्या, मतलब इतना दरवाजे पे मकड़ी की जाल, दरवाजे पे पता नहीं क्या, मतलब भूत टाइप का एकदम। और लाइट भी ऑफ कर रखा हुआ था, जबकि नॉर्मली गैलरी वगैरह के लाइट नहीं ऑफ होते हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग का होता है। पर वहाँ पे वो उन्होंने अपना कर रखा था उसने। उसके बाद घंटी बजाया मैंने, दरवाज़ा खुला। तो दरवाज़ा खुलते ही फिर पूरी तरह अंधेरा, मतलब पूरा फ्लैट जो है अंधेरे में। अब मैं सोचूंगा ये क्या हो रहा है कि जो है डरावना माहौल बना रखा है इन्होंने। हाँ। अब उसके बाद जो है मैंने कहा फ्लैट के अंदर चलो देखते हैं, डरावना जो भी होगा देखा जाएगा। इंटर किया। अब चारों तरफ वही काले रंग के कपड़े, तो ये मतलब एकदम फूटहा जो जो स्टाइल होती है, मकड़ी के जाल, तो मकड़ी, तो जानवर, तो ये कंकाल, ये सब चीज़ें जो है चारों तरफ फैला हुआ, और उसी में ब्लड पेंट किया गया होगा, दीवारों पर पेंट करके ब्लड का बना रखा था, उंगलियों के निशान ऐसे। हमके पूरी तरह जो है डरावना माहौल जिसे कहते हैं। और पूरे फ्लैट पे जो है, तो मैं गया एक तरफ गया, फिर दूसरी तरफ गया, फिर तब हमको कुछ लोग जो है एक तरफ से नज़र आए कि ओ, मतलब भूत की तरह चिल्लाए, ओ अरे अरे क्या जो है। तो फिर उसके बाद और जितने भी दोस्त थे और आना, फिर अपना घर दिखाना शुरू की मुझे कि देखो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखो माहौल इतना डरावना। और उसने जो है फिर जो है एक लाइट केवल जलाया, और वो भी जो है डाइनिंग टेबल पे जो है एक छोटा सा लाइट गया, वो मोमबत्ती जलाया उसने, क्योंकि वहाँ खाने लगे हुए थे, खाना खाने के लिए लगा हुआ था, प्लेट वगैरह सब लगा था। और वहाँ पे उसने एक मोमबत्ती था, उसी से पूरे फ्लैट में रोशनी जितना फैल सके फैल सके। और तो मैंने कहा वाह क्या बात है, कैंडल लाइट डिनर भी है यहाँ पे। और उसके बाद जो है लोगों ने जो है, फिर मैं देखा और लोग भी छुपे हुए थे लोग, फिर धीरे धीरे लोग बाहर आते रहे अपने अपने ड्रेस के साथ जो है, कुछ ने कुछ पहना है, कुछ ने कुछ पहना रखा पूरा। किसी ने ऐसे निकाल के ब्लड का जो है, उनके अरे बाप रे, भूत का जो है इन्होंने पूरा भूत भी इतना ऐसा नहीं दिखता होगा जैसे ये लोग दिख रहे हैं। फिर उसके बाद इन लोग ने थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है फिर हुआ कि भाई चलो भाई फ़ोटो वोटो खिंचवा लो। फिर फ़ोटो वोटो खिंचवाया गया। फिर उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे माहौल जो है पार्टी का जो होता है, जब सब लोग आ गए, कितने लोग थे, छः सात लोग थे, तो
जब सब लोग पहुँच गए तो खाने का दौर शुरू हुआ कि एक प्लेट देना और दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, और उसी में जो है हा हो और आप रिलैक्स करने के लिए आप किचन में जा सकते हैं। जो सिगरेट पीते थे वो लोग किचन में भाग के जो है बालकनी में पहुंचते थे। जो लोग थोड़ी देर लेटना चाहते थे वो बेडरूम में चले जाते, थोड़ी देर लेट आते थे। तो ऐसे ही करके अपना जो है चलता रहा। और सुबह मतलब ये शुरू हुआ था 9 बजे शुरू हुआ था, फिर सुबह सुबह 5-6 बजे तक जो है चला ये। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि अब सब लोग जो है खा पी के तो घर जा रहे हैं, हाँ अब आपको साफ़ करना पड़ेगा। हम लोग ने हेल्प किया, हेल्प करने के लिए बोला कि हेल्प। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि आप कभी जाते हैं किसी घर में खाना वाना खाने, और तो नॉर्मली ये होता है कि आप जो उनको हेल्प करते हैं, खाना पकाने में भी हेल्प करते हैं, खाना खाने के बाद जो है उनका बर्तन वर्तन जो होता है उसको भी हेल्प करते हैं। तो हम लोग ने बोला कि भाई किचन में जो चीज़ें हैं उसको तो हम लोग इधर उधर कर लेंगे भाई, जो को हमको को फ्रिज में रखना है फ्रिज में रख देंगे, बर्तन को क्लीन कर देंगे, थोड़ा साफ सब ऑर्गेनाइज कर देंगे। पर ये जो तुमने दीवार सिवाल पे ऐसे ऐसे लगा हुआ रखा है गली में जो है लगा रखा है सब जो है, ये सब हम लोग क्योंकि पता नहीं भाई उसमें करने वरने में कोई टूट टाट गया तो फिर कि आपने जो है अब उसको कैसे एडजस्ट किया तुमको पता होगा ना। तो उसने बताया कि नहीं नहीं हम लोग कर लेंगे, तो हम कर लेंगे, तुम लोग जाओ, हम लोग चले। और उसके बहुत सारे फोटो अच्छे ऐसे ऐसे फोटो निकले थे हमके बहुत सही। तो ये मेरा पहली पार्टी थी। अब जो है ये दूसरी पार्टी है, ये 8-9 साल बाद दूसरी पार्टी जो है। तो कल मैं बात कर रहा था उनसे कि भाई मेरे पास ड्रेस व्रेस तो है नहीं, हाँ अब सोचेंगे क्या पहनना है। और मास्क का मैं किसी दुकान पे चला जाऊंगा, चाइनीज़ वाइनीज वाले के पास चला जाऊँ, सस्ते में कोई मिल जाए लगा के काम चलाऊंगा। हाँ और तो अब उसी को देखना है। तो उन्होंने बताया कि भाई जो है इस बार मैं जो है पार्टी जो है 2 साल हो गए पेंडेमिक के कारण ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई थी। उससे पहले भी उसने बोला कि मैं ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई थी। इस बार जो है मैं सोच रही हूँ कि कुछ जो है अच्छा खासा ऑर्गेनाइज करूँ, मतलब समझ रहे हैं तो कल भी बताया गया कि मुझे कि गिरीश डरना मत, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो कि तुमको डरा सकती हैं। हम कहा, चलो देखते हैं क्या होता है। तो, तो चलते हैं देखते हैं कि कल देखते हैं कैसे उन्होंने आना का तो छोटा फ्लैट था पर इनका फ्लैट बड़ा है। तो अब देखते हैं उस फ्लैट में कहाँ कहाँ कैसे कैसे जो है ऑर्गेनाइज करते हैं वो। इस कहानी से मैं एक कहानी और भी बताता हूँ आपको। बहुत पहले हुआ था ये कि एक जो है एक बार मेरे पास लोगों ने बताया कि एक गांव है, गांव में चलना है और एक भूतहा महल में चलना है। मैं सोचने लगा भूतहा महल क्या है। और उसका जो है पेमेंट भी करना पड़ेगा, मतलब आपको अपना सीट रिजर्व कराना पड़ेगा। चलो भाई पेमेंट किया मैंने 15-20 यूरो जो भी रहा हो। तो उसमें गया वहाँ पे उस गांव में। तो उस गांव में उन्होंने किया गया था जो नॉर्मली यहाँ पे करते हैं। मैं स्पेन में रहता हूँ तो यहाँ पे नॉर्मली क्या करते हैं, हर गांव वाले जो है अपना कुछ न कुछ
एक्टिविटी बना के रखते हैं ताकि टूरिस्ट लोग आएँ हैं। और टूरिस्ट लोग जब आते हैं गांव में तो भाई वो नाश्ता पानी करेंगे ही, कुछ ना कुछ करेंगे ही। कुछ लोग ऐसे आएंगे, कुछ लोग टैक्सी की सेवा लेंगे, कुछ मतलब इकनॉमी थोड़ी सी बढ़ेगी। तो हर गांव में कंपटीशन ये रहता है, हर गांव टू गांव रहता है कि किस तरह हमारा गांव ऊपर जाए। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो रखते हैं और यूनिक टाइप का। तो जैसे ये गांव ने यूनिक टाइप की एक्टिविटी ये रखा था कि खंडहर जैसा कोई मकान था, 5-6 तल्ला वाला। और उसमें भूतहा जो है माहौल बना दिया गया था। तो जाते ही बड़ा सा गेट जो है नज़र आया। तो चलो अब शुरू हुआ ये। फिर थोड़ी देर बाद जो है, जो अंदर आर्टिस्ट लोग काम करेंगे तो वो लोग बाहर आए और उन्होंने बताया कि देखिए, जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो, तो उन्होंने कई कैरेक्टर बताए कि इस तरह की प्रॉब्लम हो वो इंटर ना करें तो ज़्यादा बेटर हो। क्योंकि ये सिंपल चीज़ नहीं है, ये अंदर सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। तो भाई किसी को डर के मारे हार्ट अटैक आ गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ, तो इसलिए भाई वो ट्रेंड लोग थे तो ऐसा चीज़ें हुई होंगी, तो इसीलिए वो जो है पहले ही बता दिए कि ऐसे लोग जो है अपने आप को बाहर कर लें, हट जाएं, मतलब सोचें एक बार इंटर करने से पहले। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसी सिचुएशन आएगा तो हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं है उसके लिए। कोई भी ऐसा चीज़ आएगा तो हम लोग तुरंत जो है गेम बंद करके जो है पहले जो है बचाने का काम करेंगे। हम लोग हैं, पर उस तरह की सिचुएशन आने ही क्यों दें। तो उससे पहले ही हम आपको बता देते हैं कि आप जो है ऐसे लोग जो हैं वो अपना सोच लें, अपना पहले सोच लें, फिर उसके बाद और वो डिसाइड करते हैं इंटर करने के लिए इंटर करें। और उसमें साइन उन करवा लिया जाता है पहले से कि कुछ भी घटना घटेगी और उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। तो ऐसा कुछ होता है तो उसमें रिस्पॉन्सिबल आप होते हैं खुद, क्योंकि आपने खुद डिसीजन लिया। उसके बाद जो है शुरू हुआ गेम। तो पहले जो है एक गाइड आई, उसने गेट खोला और उसने बताया कि हम जो है 2-3 रूम तक आप लोग का साथ देंगे। आप लोग को मतलब धीरे धीरे अडेप्ट कराना, कि आपकी आँखों को अडेप्ट कराना, कि क्योंकि अंधेरा था, अब कहीं ना कहीं ये छोटा सा रोशनी आ रही थी। तो उनका ये कहना था कि हम आपको अडेप्ट कराएंगे, 2-3 रूम तक आपको अडेप्ट कराएंगे कि आप इस इन्वायरमेंट में अडेप्ट हों। और एक बार अडेप्ट हो जाएंगे आप, तो उस 2-3 रूम के बाद जो है, और हम लोग ऑब्ज़र्व भी करेंगे, हर तरफ कैमरे वगैरह लगे रहते हैं तो उससे ऑब्ज़र्व भी होता रहता है। तो उसके बाद जो है एक बार जब देखा जाएगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तब उसके बाद गाइड ने बोला कि हम हट जाएंगे। और उसके बाद आप लोग को यहाँ से जो है ऊपर तक जाना होगा, ऊपर से नीचे आना होगा। लो, और बाद हाँ, आप कहीं गड़बड़ होते हैं, मतलब कहीं से आपको रास्ता नहीं पता चलता है, तो ऐसा नहीं कि हमारे लोग नहीं रहेंगे, वो आपको रास्ता दिखाते रहेंगे। बार बार बीच बीच में अगर कहीं आप नहीं निकल पा रहे हैं तो वहाँ पे वो आपको तुरंत जो है आएंगे और रास्ता बताएंगे और फिर वो गायब हो जाएंगे। लो, यही हुआ अभी। लोग चिल्ला 3 कमरे के बाद चौथे रूम में जैसे लोग घुसे, लोग खुश थे, बात कर रहे थे। 5वें रूम में घुसते ही जो है चिल्लाना शुरू। क्योंकि कब कहाँ से आता था भूत कुछ समझ नहीं आता था। कभी पैर आके पकड़ लेता था,
कभी गर्दन पे ऐसे करके चला जाता था कभी कभी यूँ कस के मारता था। तो हम्म, मेरा ही था, मेरा पैर पकड़ के आगे, पैर खींचा कस के, गिरने गिरने वाला था मैं। फिर भी जो है, और वो भी सीढ़ी था, सीढ़ी के सबसे लास्ट जो पावदान था, जैसे ही मैं सोच रहा हूँ गया अब सीढ़ी खत्म हुई, ऊपर ऐसे रखे, जैसे वहीं पे आगे जो है मेरा पैर पकड़ के हम गए लो पैर। हम्म, तो उसमें जो है मैं बड़ी मतलब अपने आप को प्रिपेयर करके और ये मान के चल रहा था जो भी होगा देखा जाएगा। हाँ, वैसे ही चल रहा था। मेरी दोस्त जो थी, और दो तीन दोस्त और भी थे लोग, चलो, तो वो जो है पीछे से आई और बोली गिरीश मेरा हाथ पकड़ लो तुम, ऐसे पकड़ के बाहों में ऐसे पकड़ के, कि मैं तो पता नहीं क्या होगा। कहा चलो चलो तुम पकड़ लो मुझे और चलते हैं, एक से दो लोग साथ चलते हैं। फिर उसको उसको भी मैंने, उसने पकड़ लिया यहाँ पे, उसको भी जो है तो खास बात ये था कि हर स्टेप जो पैर का रखना था मुझे बड़ी संभल के रखना था, कि कब कहाँ से कैसे क्या आएगा कुछ पता नहीं था। कभी साइड से आएगा, कभी इधर से आएगा, कभी ऊपर से आएगा, कभी नीचे से आएगा, कभी मतलब ऐसा भूत की तरह। किसी कमरे में घुसेंगे तो वहाँ पे रोशनी, एक हल्की सी रोशनी, ये था एकदम बिल्कुल। और उसी में लोग चिल्ला रहे थे, मतलब डर का माहौल जो है, डर का, कोई लोग गिर जा रहे थे, मतलब एकदम बिल्कुल जो है एकदम पैनिक सिचुएशन जिसे कहते हैं वो बना हुआ था। ऐसे करते 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 मैं पैर को बड़ी ध्यान संभल के रखते 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 घंटों लगा मुझे, पर ऊपर तक गए, फिर ऊपर से नीचे भी आ गए। तो और नीचे आने पे गेट से जैसे ही बाहर निकले हम कहे ख़त्म हुआ ये, क्योंकि मेरी भी धुकधुकी लगी हुई थी कि कब कब कहाँ से क्या होगा कुछ पता नहीं है। मैं भी एक दो बार जो है हिल गया था, क्योंकि अचानक यहाँ कान के पास आ गया पता चला आप चलो, अचानक सामने एक चेहरा आएगा ऐसे, आ, जब हाथ कटा हुआ ऐसे आ जाता था तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कब कहाँ से क्या होगा। और ऐसे जगह से हो रहा था जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप थोड़ा सा इजी हो गए, अब आगे बढ़े, तब तक पता चला पम। तो ये एक हमने जब गेम ख़त्म हुआ और जब नीचे आ गए हम गए, हम क्या इसको जो है रिपीट करना चाहिए, ये दोबारा कभी मौका मिलेगा फिर रहूँगा मैं, ठीक है। ये ज़रूर है कि पूरा एक दो घंटा जो भी लगा उसमें मेरी धुकधुकी लगी लगी, मतलब मेरी सांसें, रेस्पिरेशन बढ़ गया और सब कुछ, मतलब सब चीज़ें बढ़ गई थी, लेवल जो है ये हार्ट का भी बहुत काफ़ी बढ़ गया था। पर टाइम जो है, जो जब बाहर सक्सेसफुली वापस आ गया तब लगा हाँ भाई ये है ये है गेम जो कि खेलने लायक है। तो ये भी एक चीज़ देखा मैंने यहाँ पे। तो चलिए अब देखते हैं मंडे को संडे को क्या होता है। तो मंडे को हेलोवीन के कारण छुट्टी है, तो इसीलिए जो है, क्योंकि कुछ फ्रेंड मेरे चाह रहे थे कि आज ऑर्गेनाइज किया जाए, पर उसमें ये हुआ कि कुछ लोग काम करते हैं आज। तो उन लोगों ने बोला कि भैया हम तो काम करते हैं, और जिसके घर में ऑर्गेनाइज होने वाला है वो नर्स हैं, और वो भी जो है हॉस्पिटल में जो है वीकेंड में काम करती हैं। तो उसके कारण उनका भी कहना था कि भाई सैटरडे को हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते।
वैसे कल उन्होंने बताया कि गिरीश रेडी रहना, हम कहा चलो भैया रेडी रहेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। आप भी हैलोवीन का ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप भी लिखिए कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। वीडियो फोटो आते रहेंगे इसका, और आप देखते रहिए, इस चैनल को देखते रहिए। आपको देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हैलोवीन में मैंने कैसे टाइम पास किया, क्या पास किया, कैसे रहे चीज़ें। चलिए, नमस्कार।